गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव बीजाद्रवणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। एक बार से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की। समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी भक्तों को सूचित करते हुए पारायण हो रहा है। आपके ग्राम बिरौली बाजार में पंचमुखी हनुमान मंदिर पे जो ये पंचदिशी श्री राम कथा का आयोजन किया गया, उसके आयोजक हमारे समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी। आज इस कथा का तीसरे दिवस की ये द्वितीय वेला का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सभी भक्तों से निवेदन है, हमारी आवाज जहां तक की जा रही है, सभी भक्तों से निवेदन है अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के धर्म प्रांगण में आवे और राम कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाओ। आओ सर्वप्रथम मन और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम 2 बार पावन नाम सब लोग साथ में बोलेंगे। अरे गोबर धने गिरधारी जी, गोबर धने गिरधारी जी, सुधी लेना हमारी। जाके बाकी बिहारी जाके बाकी बिहारी सुखी लेना हमारी। धरने
की जोर में घर खाए होती सूफी बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले पुरुष भगवान की जय। आओ आज जो है राम कथा में आप लोग प्रवेश करेंगे और आज की जो कथा है कहा भी गया है जहाँ पर राम जन्म सुति गावे तीरथ सकल कहाँ चली आवे। आज राम जन्म की चर्चा है। अभी आप लोग बहुत ही सुंदर अमृतमयी राम कथा में प्रवेश करेंगे, इसलिए आओ मेरे राम जी आज आ रहे हैं तो एक पद आपको हम सुना दें और तदुपरांत आपको हम बताएंगे कि कथा से मिलता क्या है, सत्संग से मिलता क्या है। अवसर प्रथम एक पद मैया सबरी का भाव है क्या। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आजे जाग जाएंगे राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आए जग जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे तो हमें ना सजाओगे। वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो राम आएंगे तो हमें ना सजाओगे। वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो जन्म के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे।
सुनाएंगे। ओ राम झूलेंगे तो काल ना झुलाएंगे। ओ मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाएंगे। बोले मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। राम आएंगे तो काल ना झुलाएंगे। ओ मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाएंगे। के सारे जाएंगे राम आएंगे। लगाऊंगी। मैं तो रुकी रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रोजी रोजी भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। आएंगे राम मेरा जन्म सुफल हो जाएगा। हाँ मेरा जन्म सुफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सुफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर देवी जय भैया। राम सुंदर देवी की सेमत चमकाएंगे राम आएंगे। आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ कोई के भाग आए जाएंगे राम आएंगे। रामलला सरकार की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज राम जन्म की चर्चा है। आज सभी भक्त तैयारी करके आएंगे और कथा है क्या। मैंने प्रथम वाले दिन बोला था कथा में सिर्फ 2 अक्षर हैं, का और था। क्या कभी ऐसा था? वही है कथा।
अच्छा एक बात समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आकर के बैठते हैं आप लोग, यहाँ से आने का लाभ क्या है, सत्संग में जाने से लाभ क्या है? तो लाभ आपको हम बता दें। यहाँ पर आप बैठोगे, कौन सी बात आपकी बात समझ में आ जाए जो जीवन बदल जाएगा? ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, उदाहरण के माध्यम से आप बात को समझ में। राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा भोज ने साक्षरता अभियान चलवाया कि मेरे दरबार में जो भी आएगा श्लोक सुनाएगा 500 रुपए नगद, 500 रुपए नगद लेकर के जाएगा। अब भाई सब जाने लगे और उसका उत्तर कालिदास जी महाराज देते। 4 बज्जर मूर्ख, आता जाता कुछ नहीं था। 4 बज्जर मूर्ख, आता जाता कुछ नहीं था। तो विचार करने लगे यार पैसे भी नहीं है, चलो राजा भोज के वहां चलते हैं। तो कहने लगे जाओगे वहां तो सुनाओगे क्या? तो जा ही रहे थे तो रास्ते में देखा लोकरिया जो थी, लोकरी नहीं तो वो अपना पेड़ बना रहे थे। तो कहने लगे मेरा बन गया। क्या बन गया? बोले खोदे भसा भस, खोदे भसा भस। अब 3 बहुत परेशान कि उसका तो बन गया, अब हम लोग क्या करें? तो थोड़ी दूर और बढ़े तो देखा लंगूर बैठे हुए थे, लंगूरों का समूह बैठा हुआ था। तो कहने लगे मेरा भी बन गया। क्या बन गया? कहने लगे बैठे गटर मल। अब 2 बहुत परेशान था, इसका भी बन गया। अब 2 लोगों को बहुत परेशान था कि हम क्या सुनाएंगे। कुछ दूर और बढ़े तो किसान खेत जो है नया करके अपना वो श्रावण बोलते हैं, कहीं पटेला बोलते हैं, श्रावण पड़ी हुई थी। तो तीसरा चिल्लाया भैया मेरा भी बन गया। क्या बन गया? बड़े वहीं पर। अब एक बहुत परेशान था कि इन तीनों को तो 500 मिल जाएंगे, लेकिन मेरी दिहाड़ी कैसे निकलेगी भैया? तो देखा एक हिरण का समूह कूदते छलांगते हुए जा रहा था, वो भी चिल्लाया कि मेरा भी बन गया। क्या बन गया? पूरा जाते छलांग। अब वो दोनों रटने लगे, खोदे भसा भस बैठे गटर मल, बड़ी मही जात छलांग। खोदे भसा भस बड़ी मही बैठे गटर मल, जात छलांग। 4 बातें याद हो गई। वहां तक गए, राजा भोज के दरबार में पहुंचे। हाँ भाई कैसे, क्या सुनाओगे तुम लोग? तो पहले ने अपनी बात रखी, बोला महाराज खोदे भसा भस। अब खोदे भसा भस कोई किसी वेद पुराण में श्लोक लिखा हो तो राजा उसका जवाब दे। 500 कमाया भैया, इसका उत्तर मालूम नहीं। कल आना, आज 500 लेकर के जाओ और कल आना 500 कल फिर मिलेंगे। वो चलता बना। दूसरा तुम बोलो। दूसरे ने कहा बैठे गटर मल। अब ये भी कोई वेद पुराण में लिखा हो तो उसको मालूम, उसको भी 500 कमाया। कहेगा भैया कल आना, कल 500 फिर मिलेंगे। तीसरे से बोला तुम बोलो, तो उसने कहा महाराज बड़े वहीं पर। किसी वेद पुराण में एक श्लोक जब पढ़े हो तो मालूम या लिखा हो, उसको भी 500 कमाया कि भैया कल आना, कल 500 फिर मिलेंगे। अच्छा, चौथे से पूछा तुम बताओ, तो कहने लगा महाराज जात छलांग।
500 उसको दे दिया। महाराज कल आना, कल 500 फिर लेकर के जाना। ठीक ठीक ठीक। अब राजा विचार करने लगा, इनका उत्तर भी तो देना है क्या? तो वही बात रट रहा है क्या? खोदई भसा भस बैठे गटरमल पड़ी मही जात छलांग, बैठे गटरमल खोदई भसा भस पड़ी मही जात छलांग। यही रटता है। और आप सोते वक्त किसी चीज का अगर चिंतन करोगे तो वही स्वप्न बन जाती है, वही सपना बन जाती है। राजा अपनी तिजोरी के पास में गया और वहीं पे तिजोरी की टेक लेकर के वहीं पे सो जाता है और सपना देख रहा है। और सपने में वही चारों श्लोक उसको याद आ रहे हैं। वही कह रहा है, खोदई भसा भस बैठे गटरमल पड़ी मही जात छलांग। उसी रात 4 चोर चोरी करने के लिए आए। चोरों ने देखा, नकाब लगाया, जो ही खोदने लगे तो राजा ने पहली बात बोली, खोदई भसा। चारों चोर कहने लगे बैठो दादा नहीं तो मार डलेगा। तो जब बैठ गए तो राजा ने दूसरी बात बोली, बैठे गटरमल। चोरों ने कहा रुको रुको रुको, बैठो देखा, ऐसा करो, लेटो लेटो जल्दी लेटो। अब जब लेट गए तो राजा ने तीसरी बात बोली, पड़े वहीं पर। चोरों ने कहा सूखी फांसी कल होगी, सूखी फांसी होगी। खोदते हो देखा, बैठे हो देखा, लेटते हो देखा, ऐसा करो भागो। और जब भागने लगे तो चौथी बात राजा ने कहा, जात छलांग। चारों चोर रुक गए, कहने लगे भैया अब है माफी मांग लो, सुबह सूखी फांसी हुई। राजा तो सो रहा है, आए चरणों के पास में, पैरों को पकड़ा, महाराज हमें माफ कर दो। राजा ने देखा 4 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे क्या माफ करते, क्या है? थोड़ा डांटा। कहने का महाराज हम चारों चोर ठहरे, आपके यहाँ नकाब लगाने के लिए आए थे, लेकिन जो ही हमने खोदना चालू किया आपने पहली बात बोली, खोदे भसा भस। अरे अरे अरे, राजा चौंक गया, कहेगा और क्या हुआ? तो कहने लगा महाराज जब हम लोग बैठ गए तो आपने दूसरी बात बोली, बैठे गटरमल। राजा ने कहा और क्या? तो चोरों ने कहा महाराज जब हम लोग लेट गए तो आपने तीसरी बात बोली, पड़े वहीं पर। हाँ, और महाराज जिस समय हम भागने लगे यहाँ से तो आपने चौथी बात बोली कि जात छलांग। राजा भोज का माथा चकराया, उन चोरों को कहा आज के बाद तुम चोरी मत करना। चोर तो वहां से चले गए, लेकिन राजा भोज का माथा चकराया कि यदि मैं सत्संग में नहीं गया होता और 4 बातें मुझे नहीं मिली होती तो आज करोड़ों का नुकसान हो जाता। यहाँ पर आप बैठोगे, कोई बात समझ में आवे ना आवे, एक बात समझ लो, बांके बिहारी के दर्शन करने सूरदास जी जाते हैं। इतनी भीड़, लोग धक्का मार देते, गिर जाते सीढ़ियों से, फिर उठ करके जाते। तो किसी ने पूछा, अरे बाबा जब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है तो यहाँ क्या करने आते हो? यहाँ क्या करने आते हो? तो कहने के दर्शन करने आते हैं। फिर दर्शन करने के आते हो, तुम्हारे आंखें ही नहीं है तो किसके दर्शन करते हो? तो बूढ़े बाबा क्या बोले, कहने के भैया मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मेरे गोविंद को तो दिखाई पड़ता है, मैं आता हूँ। कथा में आओ बैठो, कथा समझ में आवे तो कल्याण, ना समझ में आवे तो कल्याण। क्यों? आहुति तो कान में पड़ रही है, आहुति तो कान में पड़ रही है। अभी परसों हवन होगा यहाँ पे, सामग्री उठाना और महाराज जी मंत्र बोले स्वाहा, स्वाहा जल गई, स्वाहा जल गई सामग्री। अच्छा एक बार आप स्वाहा ना बोलो, ऐसे सामग्री डाल दो, जलेगी नहीं जलेगी? जलेगी नहीं जलेगी? जलेगी। स्वाहा बोली हो तो जली है, और ना बोली हो तो नहीं जली है भैया। यहाँ पर समझ में आवे तो कल्याण, और ना समझ में आवे तो कल्याण, क्योंकि आहुति दुकान में पड़ रही है। आओ ध्यान दें, दोपहर की बेला में
माता पार्वती मैया ने भोले बाबा से सवाल किया था, कहने की स्वामी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह सहेल कुमारी, जो विश्व का कल्याण करे आप हमें वो कथा सुनाई। तो भोले बाबा क्या बोले थे, देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो जो ऐसी कथा आपने सुनने की इच्छा प्रकट की है। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य कौन है, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा भी ऐसी है, गंगा में लोग जाते हैं, गंगा स्नान भी जाएंगे माघ महीने में। गंगा में जब आप डुबकी लगाते हो ना, डुबकी लगाते हो, कुंटलों जल आपके ऊपर होकर के निकल जाता है, उसका कोई भार था नहीं था। कुंटलों जल आपके ऊपर होकर के निकल जाता है, कोई भार नहीं था। और वहां से पिपिया में 2 लीटर ले लिए, तो इस हाथे में पकड़े हो तो वजन है भैया, इस हाथे में पकड़ लो तो ये कैसा भार हो गया। आप गंगा जी में थे, उसमें कोई भार नहीं था। आप गंगा जी में थे, गंगा आप में नहीं थी, और आज आप गंगा जी को ले आ रहे हो। यही भार है, संसार में हो लेकिन संसार आप में ना हो, संसार से व्यक्त रहिए। पत्नी है, बेटा है, बेटी है, कोई जरूरी नहीं है ना। जनकपुर में सब संत नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, सभी के बेटा थे, पत्नी थी, बेटी थी, लेकिन अंत में क्या लिखा गया, पुर नर नारी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी। सुभगी सुचे संता धर्मशील, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील। संत नहीं संता लिखा। देखिए परिवार में हम रहे, परिवार में रहना गलत नहीं है, परिवार को मस्तिष्क में बसाना गलत है। अच्छा, सपना भी 2 प्रकार का होता है, एक आंख बंद का सपना और एक खुली आंख का सपना। ये सपने हैं, हम कथा कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। ये खुली आंख का सपना है, अभी आंखें झपक जाएं कुछ नहीं, और वो बंद आंख का सपना, कुछ देख रहे हो हम राजा बन गए, आंख खुली, राजा के आप जैसे थे उसे। इसलिए धन्य किसको लिखा गया रामचरितमानस में, धन्य किसको और लिखा गया। अभी आपने चर्चा सुनी थी क्या, तो ही धन्य है दिलरिया, धन्य सबरी, तो ही धन्य है दिलरिया, धन्य सबरी। धन्य सावरी भैया, धन्य सावरी, तोहे धन्य है दिलरिया, धन्य सावरी।
करम करी दोनों भैया बड़ी अदारी। क्रिया करम करी दोनों भैया बड़े अदारी। पहुँचे सवरी की झोपड़िया सवरी ने देखा प्रभु आए, कितना प्रसन्न है आज। सबरी जानी राम घर आए, खातिर करे बनाए। सबरी ने देखा प्रभु आए हैं मेरे, एक जरिया लिया और बात हो गई। बेल चक रही है, ये मीठे मीठे बेल आज जरिया में रख रही है और लेकर के आई। सबरी जानी राम घर आए, खातिर करी बनाए। जय भैया, क्या बात है। वो इन्वाइटर से होगा शायद। सभी भाइयों को राधे राधे, जय सीताराम। क्या चीज भैया? देखो हम तो नहीं लिए हैं, मंदिर में देखो जाके। श्रोता यहाँ के मजबूत हैं और श्रोता हमारे फेसबुक पे भी बहुत मजबूत हैं। हाँ भैया, लाइट आ जाए दादा। चलाओ भैया जनरेटर, क्या बना रहे हो? सबरी ने देखा क्या? सबरी जाने राम घर आए, खातिर करी बनाए। मीठे पेड़ लाए डलिया में, मीठे पेड़ लाए डलिया में, धरते लाए अदारी, बने बसों से दो भैया।
रामचंद्र ने प्रेम भरे वे फिर बहने खाए। सौरी भैया ने फेर दिए, प्रभु ये मीठे लिए खाइए। प्रभु राम बहुत ही प्रेम से उन पेड़ों को खा रहे हैं और पीछे भैया लक्ष्मण पे बढ़ा रहे हैं, भैया ये पेड़ खाइए बहुत मीठे। लेकिन भैया लक्ष्मण के मन में थोड़ा मैल बन गया क्या? रामचंद्र ने प्रेम भरे वे फिर बहने खाए। लक्ष्मण झूठे पेड़ जानी के फेंक गए हैं बधाई। बहुत पर्वत वाली डोलिया पर्वत पर पहुँचे बनी संजीवन जाए। पर्वत पर पहुँचे बनी संजीवन जाए। शक्तिमान लगो लक्ष्मण के भगवत दिए बधाई। बहुत पर्वत बलिया धन्य देखिए भक्त का निरादर किया भैया लक्ष्मण ने, वो भेड़ फेंक दी और वही भेड़ भगवान श्री राम ने कहा देखिए बदला किसी का कोई नहीं जाता, बदला किसी का नहीं जाता है। जिसके मन में जो कामना होती है प्रभु क्या नहीं जानते हैं। कैसे जिस समय भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या को वापस आए तो सभी वानर भी साथ में। तो प्रभु बोले क्या बोले, ये जो वानर भालू है ना ये मेरे भरत से अति प्रिय है मुझे। ये जो वानर भालू है देखो लाइट हेलो कहने लगे जो बानर भालू है ना ये मेरे भरत से भी प्रिय है। भरत को एक चीज बन गई, काश मैं भी साथ में होता, प्रिय के साथ में युद्ध करता तो आज मेरा भी यश होता। भगवान श्री राम क्या नहीं जानते हैं, कहने लगे ठीक है तुम्हारी ये भी मनोकामना पूरी होगी। और वही भरत कौन हुआ आगे के महाभारत में अर्जुन हुए आकर के। अर्जुन को गीता सुनाई, गीता सुनाई कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं है हमारे ताऊ जी है, ये हमारे परिवार के, इन पर हम असर नहीं उठाएंगे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन जरा पूर्व जन्म में स्मरण करो तुम कौन थे। राधे राधे। तो एक बार में देखा तो नर और नारायण थे।
कह लिए बहुत दूर से लेके थोड़ा और आओ त्रेता में। तो देखा कि मैं जो भरत था और मैं कह रहा था कि भैया के साथ में जाता और युद्ध करता तो मेरा भी यश होता। तो कह रहे अब क्यों नहीं यश कमा रहे हो, अब तो 18 अक्षों ही सेना खड़ी है, मारो और यश कमाओ। तब जाकर के मारे थे। बड़ी लंबी चर्चाएं हैं, इस पुराणों की कथाएं हैं। खैर आओ, ज्यादा कुछ ना कहते हुए